देखिए गाइस, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कीवर्ड है, डोई टेस्ट, सॉरी डोई फील ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हमने हमारी जीटी रिव्यू बुक में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, डार्क कलर्ड यूरिन है, एब्डोमिनल पेन है, सीजर है, ठीक है। कौन से ड्रग हम, इंटरमिटेंट पोरफायरिया भी है उसको, ठीक है। तो हमने बुक में बताया हुआ है बारबिचुरेट्स को डी रिप्रेशन ऑफ एल सिंथेस, तो इसका आंसर आ जाएगा बारबिचुरेट्स। तो हम नहीं देंगे ना पोरफायरिया में बारबिचुरेट्स, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे कि 1 सेकेंड, तो बहुत ही इजी हो जाता है करना। जैसे कि ये स्नेक का इमेज दे दिया, ठीक है। हमने बुक में दिया हुआ है लेपिडेम में कौन सा करता है, कोबरा और कॉमन क्रेट, और वो क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिक, यही पूछा हुआ था। ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड, देखिए इसमें एंटीप्लार-2 एंटीबॉडीज़ दिया हुआ है। एंटीप्लार-2 एंटीबॉडीज़ ये कीवर्ड है, ये हमने जीटी रिव्यू बुक में दिया हुआ है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और उसमें हमें क्या मिलता है, स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है टेस्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद है रिक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये CLL DL BCL में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कीवर्ड वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये ApoB48 RNA एडिटिंग, हमने सिर्फ ये 2 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। उससे आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और उस बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जा सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 सेकेंड, देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि 30 mmHg इंट्राओकुलर प्रेशर हो गया। तो उसमें क्या होगा, ये इसमें किस ड्रग के एडिशन से हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है टोपिरामेड कोजेज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है, ठीक है। तो वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये डायबिटिक मदर का बेबी है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, तो इसमें सब सारे हाइपो में होते हैं चीज़ें, बस एक पॉलीसाइथीमिया होता है ना। तो उससे आंसर आ गया हमारे पास, वो हमने दिया हुआ है अपनी बुक में। इसमें टॉम कैट यूरिन, इसमें हमने दिया हुआ है ना, मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बुक में दिया हुआ है। तो ये बायोटिन की डेफिशिएंसी से होता है, बायोटिन इस कार्बोक्सिलेज को करता है ना, को फैक्टर है। इसके बाद पोषण प्रोग्राम, ठीक है, हमने दिया हुआ है मिड डे मील प्रोग्राम, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट, 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसको कैटर करना चाहिए, तो ये भी दिया हुआ है हमने अपनी बुक में, ठीक है। इसके बाद इशिकावा डायग्राम किस लिए यूज़ होता है, रूट कॉज एनालिसिस के लिए, ठीक है। वो भी दिया हुआ है हमने बुक में। स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन, देखिए कितना बढ़िया कीवर्ड है, स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन है पेशेंट को। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते रहिए, लेकिन आपने ये पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो अब क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो हमने अपनी बुक में यही चीज़ें दी हुई हैं, स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन, वेस्कुलर डिमेंशिया, बस इतनी सी बात लिखी हुई है ना। तो बहुत ही स्पून फीडिंग कराई जा रही है आपको।